औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से, और शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के नाम से, जिसके कब्ज़े में मेरा दिल और जान है, जो निहायत ही रहीम करम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब पे सलामती भेजते हुए नाज़रीन, मैं आवाम के मसले सीरीज़ का ये एपिसोड नंबर 10वां एपिसोड आवाम के मसले सीरीज़ का आप सबके सामने ले आना चाह रहा हूँ। और इस एपिसोड का जो मैंने टाइटल दिया है वो है पहलगाम और इंडियन मुसलमान। पहलगाम और इंडियन मुसलमान। पहले तो मैं अपना दुख जाहिर करना चाहूँगा कि जो भी पहलगाम में हुआ है वो गलत है और हम सब उसके ख़िलाफ़ हैं। वो इंसानियत के ख़िलाफ़ है। कोई भी जो आप उसको जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते हैं, और बेशक उसके अगेंस्ट हमें कॉन्फिडेंस है अपने गवर्नमेंट पे कि जो सख्त से सख्त कार्रवाई है वो की जाएगी। बहरहाल आवाम के मसलों में ये बहुत ही अहम मसला हो गया है आजकल कि पहलगाम के इंसिडेंट के बाद जो है इंडियन मुसलमान पे बहुत सारे शक व शुबा हो गए हैं। बहुत सारी जगहों पे जुल्म हो रहे हैं। हाल ही फ़िलहाल में मैं भी जाके बहुत सारे जगहों पे देख रहा हूँ कि मुसलमानों पे क्या क्या जुल्म हो रहा है, और जुल्म के ख़िलाफ़ तो किसी को भी खामोश नहीं बैठना चाहिए। अभी हाल फ़िलहाल में सबसे आसपास में मैं मैंगलोर जो पड़ता है, कर्नाटक शहर में मैंगलोर, अपना एनपी, देहरादून, वेस्ट बंगाल, यहाँ पे सब जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं वो चीज़ें भी काफ़ी गलत हैं। लेकिन बहरहाल मैं जो है ये जो गवर्नमेंट और सिस्टम है और आवाम है, इन सब को मद्देनज़र रखते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ बहुत इम्पोर्टेंट अहम स्टेप्स हैं जो कि गवर्नमेंट को भी लेने चाहिए और आवाम को भी लेने चाहिए। अभी जो है अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे जो टेक्नोलॉजी हैं काफ़ी फ़ायदेमंद है। मुझे नहीं पता कि क्यों ऐसे इम्पोर्टेंट टूरिस्ट एरियाज़ विदाउट एनी सर्विलेंस, विदाउट एनी सीसीटीवी, विदाउट एनी फॉर्म ऑफ, मैं आपको क्या बताऊं, मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। लेकिन इस चीज़ से हमको सीखना ये मिलता है। गवर्नमेंट के लिए मैं ये सजेशंस दे सकता हूं कि भाई आप अपने रिसोर्सेज लगाइए। टैक्स पेयर्स का बहुत मोटी रकम आप सबको मिल रही है, कोई दिक्कत है नहीं। आप सब हाईवे में हर जगह पे, मैं देख रहा हूँ कि इफ़ेक्टिवली बेंगलोर सिटी में तो ट्रैफिक पुलिस के सारे कैमरास काम कर रहे हैं। मैंने अपने पिछले वाले जो सीरीज़ हैं आवाम और सिस्टम की सहूलतें और आवाम और सिस्टम की शिकायतें, इन सब सीरीज़ में जो मैंने एपिसोड्स किए थे उसमें मैंने बहुत शुक्रगुजार रहा हूँ मैं स्टेट गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका और द इंडियन गवर्नमेंट का, कि ये लोग इफ़ेक्टिवली सीसीटीवीज़ टोल पे हर जगह पे सीसीटीवीज़ ले आ रहे हैं जो कि एक्टिव हैं। मैंने खुद देखा हूँ पुलिस स्टेशंस में कि सीसीटीवीज़ एक्टिव हैं। जहाँ पे भी फ़ाइन हो रहा है आजकल तो आप देखेंगे कि फ़ाइन के चालान एकदम वो ऑटोमेटिक से अपना फ़ोटो ले लेंगे, अपना अपलोड कर देंगे। आप वो वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको फ़ोटो के साथ आपको मिलेगा। आप कहीं अगर कोई एको इंश्योरेंस ऐप यूज़ कर रहा हो तो उसमें अगर आप गाड़ी में रजिस्टर करके डाले हैं अपने इंश्योरेंस का कुछ, तो वहाँ पे तो चालान वाले सेक्शन में जाके क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपके सारे चालान आपके सामने आ जाएंगे। चालान क्यों कटा है और उसकी फ़ोटो वायलेशन होते हुए आपके सामने आ जाएगा। तो मैं सिस्टम को यही मैसेज देना चाहूँगा अपने थ्रू कि आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं सर, आप अपना रिसोर्सेज लगाइए
जितना आप रिसोर्सेज लगा सकते हैं, और थर्ड आई को ओपन कीजिए। अभी बहुत ज़रूरी है कि आप थर्ड आई ओपन करें, जो कि आवाम की आंख है। द CCTV इज़ द नेशंस आई। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि सारे, जैसे मैंने पहले भी एपिसोड्स में कहे थे, कि गवर्नमेंट ऑफिसेस, पब्लिक रोड्स, इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशंस, टूरिस्ट स्पॉट्स, इन सब को आपको CCTV से कवर करना है सर। आपको सेफ्टी और प्रोटेक्शन के बारे में सोच के उसको लेवल अप करनी पड़ेगी, और ये हमारे लिए बहुत ही कॉस्टली सीख हो गई है सर। हम काफ़ी जानों को हमने गवा के, इनोसेंट लोग थे, और हर मुसलमान को तो पता है कि किसी इनोसेंट पे जुल्म होना हराम है, और इस चीज़ के ख़िलाफ़, जुल्म के ख़िलाफ़ तो इस्लाम पहले से खड़ा रहा है। इस्लाम के जो प्रिंसिपल्स हैं बहुत क्लियर हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बहुत पहले ही दिखा दिया है कि जुल्म के ख़िलाफ़ खड़ा होना ही सही इस्लाम है। किसी कमज़ोर पे तो यजीदी या कोई जाहिल ही अटैक कर सकता है, लेकिन एक सच्चा मुसलमान जान बचाने पे कंसंट्रेट करेगा, क्योंकि उसको पता है आज क्या है सर। आप जान लेना इतना आसान हो गया है। कोई कहीं से स्नाइपर से गोली मार देगा, या कहीं से कुछ हो गया, आदमी को हार्ट अटैक आ गया, आदमी चला जाएगा। जान लेना बड़ी बात नहीं है, जान बचाना बहुत बड़ी बात है। हम में तो ये कहा जाता है कि जान की हिफाजती अल्लाह की है, जिसके कब्ज़े में हम लोग की जान होती है। लेकिन हमको भी अल्लाह ने अक्ल दी है, अक्ल सलीम दी है, हम हिदायत दी है, हमको हिकमत दी है, हमको भी दिमाग ओपन करना है। तो आवाम से मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे गवर्नमेंट को मैंने सजेशंस दिए हैं कि भाई आप अपने CCTVs प्रोटेक्शन लेवल अप कीजिए, CCTVs एक्टिव कीजिए, सर्वेलेंस में चीज़ों को लाइए, क्राइम कम हो जाएगा। आई एम वेरी श्योर जब आँख तीसरी खुलेगी पब्लिक की, CCTV जब तीसरी आंख बन के पब्लिक की खुलेगी, बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल में आ जाएंगी, बहुत सारी इंसिडेंट्स कंट्रोल में आ जाएंगी, बहुत शक व शुबे जो है सब क्लियर हो जाएंगे। और आवाम से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ अपना फ़ोन जो है, इतना आप रील्स देखते हैं, स्वाइप करते हैं, रील्स पे रील्स देखते हैं, उसका कुछ अच्छा भी इस्तेमाल कीजिए। उसमें कैमरा है, आपका इंस्टाग्राम लाइव है, फेसबुक लाइव है, हर जगह से आप लाइव कर सकते हैं। लाइव करके जो भी इंसिडेंट अलग गलत हो रहा है तो उसको पोस्ट कीजिए, फियरलेसली पोस्ट कीजिए, कोई टेंशन नहीं है। कोई भी एक्सप्लेनेशन पूछेगा, आप बिल्कुल भी एक्सप्लेनेशन दीजिए कि हाँ मैं खड़ा हुआ था, ये जो हुआ था हमने पोस्ट किया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और इमाम हुसैन का कौल है, हम सच्चे मुसलमान हैं तो मुसलमान को डरना नहीं चाहिए, और सच्चाई बोलने से तो बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए। तो आप जितना कर सकते हैं आपको करना चाहिए। ये फ़ोन को इस्तेमाल कीजिए, अपना CCTV और ये जो कैमरास हैं थर्ड आइज़, इसको ओपन कीजिए, ताकि और अच्छे से, अभी BNS में भी हमने देखा है कि काफ़ी चेंजेस लाए हैं कि जहाँ पे आपके कैमरा रिकॉर्डिंग्स को कंसिडर किया जा रहा है। तो आप ये सब देखिए कि गवर्नमेंट और आवाम ये अपना जो मोबाइल का कैमरा है इसको इस्तेमाल कीजिए, पब्लिक के सामने चीज़ों को लाइए। कहीं भी आपको गलत लग रहा हो, एक पोर्टल बना दीजिए। सब इन्फ्लुएंसर्स हैं, मेरे इन्फ्लुएंसर्स भाई और बहनें हैं जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, उन सब से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर हो सकता है कोई जो टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छे से हो, प्लीज़ क्रिएट एन पेज, पब्लिक पेज, जिसमें कि जहाँ पे भी कहीं पे भी जुल्म हो रहा हो तो उस पेज पे आदमी लोग अपना ग्रीवेंस डाल सकें, वीडियोस डाल सकें। फिर जो भी वो है वहाँ से टैग कर सकते हैं उस रिस्पेक्टिव अथॉरिटी, पुलिस को, या फिर जो जुरिसडिक्शनल कोई भी जो अथॉरिटी हो, MLA हो, MP हो, जो भी हो, उनको टैग करके ट्वीट कर सकते हैं। इमीडिएटली वहाँ से हम उसको एक रिस्पॉन्स टीम भेज सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें बचा सकते हैं। हम इस चीज़ से बहुत सारे क्राइम्स रोक सकते हैं। सो प्लीज़ इस चीज़ का अच्छे से अच्छे फ़ायदा उठाइए, और अपने घरों में भाई आप एक टाइम का कम खाइए, पता नहीं आप क्या करें नहीं करें, आप एटलीस्ट आज तो 2000-3000 में CCTV का वो कैमरा आ जाता है भाई। अपना आप इतना सैक्रिफाइस कीजिए, भूखे रहिए चाहिए तो, लेकिन अपने घर को प्रोटेक्ट करने के लिए एक एटलीस्ट CCTV कैमरा लगवाइए कि आपके साथ कोई गलत ना हो, ना आपके साथ कोई गलत करे। तो इस सबको कहते हुए मैं बस ये थोड़े बहुत सजेशंस थे जो आवाम के सामने लाना चाह रहा था, और जहाँ पे भी जुल्म हो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि
वो लोग अपने कैमरा इस्तेमाल करके इन सब चीज़ों को सामने लाए। और मैं इस सीरीज़ का जो आवाम के मसले हैं उसका एपिसोड नंबर 10 जो पहलगाम और इंडियन मुसलमान के ऊपर मैंने बनाया था वो ख़त्म करता हूँ और आप सब पे सलामती भेजता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।